दुश्मने मुस्तफा से ये कह दो, हर चाहे तो हमसे न उलझे, क्यों हम गुलामान अहमद रजा है, अरे कोई भी हमसे जीता नहीं। जी हम यूपी में रहते हैं। मतलब आप जो है रफ़ी भाई के आप दोस्त हैं, रिश्तेदार हैं या वैसी कॉन्ट्रैक्ट हुआ था? रफ़ी भाई मतलब? हाँ मेरा नाम रफ़ी है, आधार कार्ड पे रख दो। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ नहीं इनके शहर में रहते हैं। अच्छा इनके शहर, मतलब आप इनके दोस्त हैं मिलने वाले हैं ना? हाँ दोस्त। हाँ जी, अभी इनसे मेरी कल बात हुई थी फर्स्ट टाइम, तो इन्होंने बताया था कि ये खानदान की ये पहले सुन्नी थे। हाँ फिर बाद में पता नहीं अहले हदीस हुए या मिर्जा को सुना, पता नहीं किसको सुना, वो लोग जानते हैं बेहतर। बड़ी मुश्किल से बताया कि हम खुद को अहले हदीस कहते हैं, है ना, और जैसा कि ये बता भी रहे थे कि हम पहले सुन्नी थे, है ना जी। तो कैसा आप जो है अहले हदीस हैं खानदानी या आपके बाद में कन्वर्ट हुए? खानदानी तो वही नहीं जी, खानदानी तो नहीं है भाई। नहीं तो अच्छा फैज भाई आप ये बताएं मुझे, अहले हदीस का जो ये गिरोह है जो खुद को अहले हदीस कहते हैं, ये वजूद में कब आए और इनके बुनियादी जो मामलात हैं हमसे जो इनके मुख्तलिफ मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, क्या आप बता सकते हैं? मतलब आपके अपने क्या मामलात हैं जरा वो बता दीजिए। देखिए मैं तो बरेलवी हूँ, मैं तो बरेलवी हूँ। हाँ तो बरेलवी हूँ, तो आपको तो पता होगा कि अहले हदीस हजरात से जो हमारे इख्तिलाफी मसाइल हैं वो कौन कौन से हैं, ये तो आपको बेहतर पता होगा। जी मेजोरिटी जहाँ तक हम बोल सकते हैं। क्या? हेलो, ये बात कर सकते हैं? जी बताएं। मेन बुनियादी इख्तिलाफ जो है लेडीजों का रिलीजन से वो थोड़ा बहुत तो तौहीद के मसले पर। अच्छा, और मेन बुनियाद जो है वो तौहीद के मसले पर इख्तिलाफ है। अच्छा, तौहीद के मसले में सब सेकेंडरी के हैं। अच्छा जी, तो आप कहते हैं कि अहले हदीस का जो इख्तिलाफ है वो बरेलवी हजरात से तौहीद पर है। जी मेन जो इख्तिलाफ है ना जहाँ तक हाँ वही कोई बात नहीं। अच्छा बताएं, पाकिस्तान में एक आलिम है आपके उमर सिद्दीकी, आप उनको जानते हैं? पाकिस्तान में मेरे आलिम पता नहीं, वो अहले हदीस है ना, वो भी सुना है। हाँ और वो भी मुनाजिर है, वो भी मुनाजिर है। हाँ तालिबुर रहमान को जानते होंगे आप? तालिबुर रहमान, हाँ जानते हैं। तो तालिबुर रहमान के ही वो शायद शागिर्द हैं या उनके क्लासमेट वगैरह हैं, मतलब उनके हमअसर हैं हुआ। तो मुनाजरे में तालिबुर रहमान और उमर सिद्दीकी ये दोनों जो है साथ बैठे थे मुनाजरे में। ठीक है, तो मसला ये हुआ था, उमर सिद्दीकी से किसी ने सवाल किया था कि भाई बरेलवी क्या मुशरिक हैं? तो उमर सिद्दीकी ने कहा था कि भाई बरेलवी जो है मुशरिक नहीं है। ये उन्होंने कहा था ये जो कलमा गो मुशरिक है ना, ये टर्म हम लोगों की इजाद करी हुई है। उन्होंने कहा था उमर सिद्दीकी ने, उनकी वीडियो मेरे पास है, मैं आपको भेज दूंगा। वो कह रहे थे अगर ये मुशरिक होते तो हम इनके निकाह क्यों पढ़ाते, हम इनके पीछे नमाजें क्यों पढ़ते, हम इनके जनाजे क्यों पढ़ाते, हम इनसे चंदे क्यों लेते अगर मुशरिक होते तो। ये जो असल में कलमा गो मुशरिक जो लफ्ज है ना, ये इजाद करता है, ये 14वीं नहीं, अब जो सही चल रही इस सदी का ये इजाद करता एक लफ्ज है। ये बरेलवी जो है कलमा गो मुशरिक है। अब मुशरिक हमें क्यों कहा जाता है ये आप जानते नहीं जानते? नहीं जानते। ये बात हमने आपकी सुन ली है। जी हाँ। तो उमर सिद्दीक साहब जो है वो कहते हैं कि बरेलवी लोग जो है वो कलमा गो मुशरिक नहीं है। आप वो कह रहे थे कि बरेलवी हजरात जो हैं मुशरिक नहीं हैं, अगर मुशरिक होते तो हम इनके निकाह क्यों पढ़ाते? जैसे पाकिस्तान के एक आलिम अभी जो जमात दावा से रिसेंटली खत्म हुआ, मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब। क्या नाम बताया? मुफ्ती मुबश्शिर अहमद रब्बानी साहब, आपने नाम सुना होगा। वो भी मेरे जहन में नहीं नाम। हाँ नहीं सुना होगा शायद आपने। उन्होंने भी एक किताब लिखी थी, मार्केट में अवेलेबल भी है। क्या नाम है? मुस्लिम के ऊपर लिखी थी, कलमा गो मुशरिक। अच्छा हाँ,
उन्होंने मतलब उस किताब में उस चीज को वो साबित किया कि कलमा गो मुशरिक भी एक इस्तिलाह है। नहीं, लेकिन देखो असल में क्या है ना, कलमा को मुशरिक, जैसा कि मैंने आपको बताया है ना, उमर सिद्दीकी का कॉल, उमर सिद्दीक का कॉल हमने भी आपको एक और कॉल बताया ना। हाँ ठीक है, लेकिन देखिए मसला क्या है, देखो एक होता है कलमा को मुशरिक कहना किसी को, ठीक है, ये कलमा को मुशरिक है। अब मुशरिक होने के लिए आपको कामिल तौर पर सबूत कतई के साथ साबित करना पड़ेगा कि इसका जो अमल है, बटन आपका बार बार दब रहा है। नहीं मेरा बटन नहीं दबा रहा कोई, मेरा फोन तो बंद पड़ा एकदम, लॉक है मेरा फोन तो, किसी और का होगा, और मेरे पास भी आवाज नहीं आई है। रही बात ये कि देखें, आप जैसे शिर्क का मसला है तो आप हैं या कोई भी है, अब आप ही अगर बता दें बेहतर होगा कि शिर्क कहते किसको है, कौन से अमाल हैं जिनमें शिर्क साबित होता है, जिनकी वजह से इंसान मुश्किल हो जाता है। दुआ करना, जी हम लोग पता है अल्लाह से दुआ करना वो शिर्क है। हाँ बिल्कुल, और बताएं। मेन मतलब यही है। जी हाँ, चले तो फैज भाई, मुझे लग रहा है कि शायद आपको शिर्क के बारे में सही से जानकारी नहीं है। नहीं हो सकता आपको ये लगता हो, हमें तो है। चलिए कोई बात नहीं, मैं बता दूँ। देखें शिर्क असल में मैं आपको बता रहा हूँ बिल्कुल आसान लफ्जों में। बात सही है। नहीं हाँ मेरी एक बात सुनिएगा, आप थोड़ा सा कॉन्फिडेंस बोले हैं, सुन रहे हैं। जो हमने ये बात कही है कि गैर अल्लाह से दुआ करना शिर्क है, ये बात मेरी ठीक है या गलत है? हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो फिर आपने ये कैसे कहा कि मेरी इसके बारे में जानकारी कम है? हाँ वो जानकारी, हाँ मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनेंगे मेरी बात तो आपको वाज़ेह हो जाएगा। देखें असल में क्या है, शिर्क सिर्फ एक अमल नहीं है ना जो आपने एक बताया, आपने सिर्फ एक बताया है। नहीं, हमने कहा कि एक अमल ये है। हाँ एक ये है अमल, सिर्फ ये है। हाँ हमने सिर्फ कहा, हमने क्या है नहीं, आपने ये कहा था कि बाकी आपने कहा कि भाई बाकी हो सकता है जो भी, चलो बहरा कोई बात नहीं है। अच्छा और बताएं, इसके अलावा और कौन सी चीजें जो शिर्क में आती हैं? मेन तो हमें एतराज इसी मसले के, वही तो है ना, आपने मेन क्या किया, आपने क्या लगा दी ना कि मेन यही है। अब इसके अलावा जो है वो इतने बड़े यही नहीं कि आप थोड़ा कम समझ पा रहे हैं। तो समझाए ना आप फिर, बात तो थोड़ा कम करते हैं लोगों से। नहीं ऐसा नहीं है, बात करता हूँ ना, जो है ना बाकी चीज भी है, लेकिन एक बहुत ही सेकेंडरी हमने प्राइमरी मसला में बताया ना, से दुआ सही है। मेरे प्यारे देखो समझो बात को, शिर्क जो है ना, शिर्क की जितनी भी अक़साम है वो सारी की सारी प्राइमरी में ही आएंगी, वो सेकेंडरी में नहीं आ सकती है। सेकेंडरी पता कौन सी है? आती है ना, नहीं सेकेंडरी में कैसे हो जाएगा? सेकेंडरी में पता कौन सा मसाइल है? देखिए रियाकारी जो है, देखिए सुनिए में आता है, लेकिन रियाकारी जो है ना, रियाकारी शिर्क असल नहीं है, लेकिन रियाकारी शिर्क असल नहीं है भाई, ये बात समझो भाई। शिर्क उसको कहा गया है तभी तो कहा गया यार मेरे भाई साहब, आप ये समझो शिर्क जली और शिर्क खफी, शिर्क खफी अलग होता है, शिर्क जली अलग होता है। शिर्क खफी शिर्क जली है तो मेरे भाई साहब हद यार। अच्छा आप ये बताएं, रियाकारी वाली हदीस पेश करें जरा आप, क्या लिखा हदीस में? पढ़िए। नहीं देखो ना यार, बात समझिए आप, आपने कहा यार फैज भाई देखो यार, ये तरीका नहीं बात करने का यार, देखो यार चलना फिर बाद में आप दावा कर रहे हो, आपके पास अपनी बात की दलील नहीं है, आपके पास अपनी ही बात की दलील नहीं है। आपने कहा कि रियाकारी शिर्क है, मैं आपसे कह रहा हूँ, मेरा नाम है मोहम्मद रफीक। देखिए ऐसा है, बात है मुनाजरा में स्टाइल मेरा नहीं होता है। नहीं वो ठीक है ना, थोड़ी बात समझ में आए, किसका कोई रिजल्ट निकले, आप समझो बात कर रहे हैं, वो चाह रहे हैं मुनाजरे के स्टाइल में। नहीं देखो, अगर मेरा मुनाजरे का स्टाइल होता है, नहीं भाई देखो मेरा कटे टॉपिक नहीं है मुनाजरे का, लेकिन मैं आपसे कह रहा हूँ असल में शिर्क की देखो दो किस्में हैं, समझे? पहली किस्म वो है जिससे इंसान ईमान से खारिज हो जाता है, जिसे कहा जाता है शिर्क अकबर, समझे? दूसरी किस्म शिर्क की वो है जिससे इंसान मुशरिक नहीं होता लेकिन गुनहगार कहलाता है, इसमें जो है शिर्क का शायबा होता है। जैसे आपने कहा कि रियाकारी करने से इंसान काफिर मुर्तद नहीं होता है, समझे? आप किसी भी बड़े आलिम से पूछ लीजिए, चाहे वो अहले हदीस हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे बरेलवी हो, हर बंदा बोलेगा कि रियाकारी जो है ना ये शिर्क असगर है, लेकिन ये असली शिर्क नहीं है। जैसे मुनाफिक होता है, मुनाफिक की दो किस्में हैं, एक होता है मुनाफिक अमली और एक होता है मुनाफिक एतकादी। मुनाफिक अमली किसको कहा जाता है? हर वो शहर वो खुद को उस मसले में आ जाइए ना, शिर्क वाले वो बहुत। हाँ मेरे प्यारे देखो ऐसा है ना, डिटेल समझानी पड़ती है ना आपको, आपको डिटेल की बात ही नहीं हो रही ना, जहाँ तो देखिए मेरे प्यारे। हाँ तो शिर्क की दो अक़साम क्लियर हो गई, शिर्क असगर और शिर्क अकबर।
शिर्क अकबर वो जिससे इंसान इस्लाम से खारिज हो जाता है, इसमें किसी का इख्तिलाफ नहीं है, क्या देवबंदी हो, बरेलवी हो, अहले हदीस हो, हर बंदा बोलता है कि शिर्क अकबर ऐसा अमल है जिससे इंसान के का ईमान गया बेड़ा गर्क, सत्यानाश, यानी वो काफिर होगा, मुर्तद हो गया। ठीक है, अब शिर्क अकबर में कौन सी चीजें आती हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे को माबूद मानना, अपना रब मानना, ये खुला शिर्क है। ठीक है, और अल्लाह तबारक व ताला के इल्म में किसी को बराबर मानना, या अल्लाह के इल्म में अल्लाह का जो सिफत है, जो अल्लाह का इल्म है, जाती इल्म है, किसी भी मखलूक के लिए जाती इल्म मानना, ये भी खुला शिर्क है। ठीक है, यही अल्लाह की वो सिफतें जो अल्लाह ने अपने लिए खास करी हैं, ध्यान रखना, जो खास करी हैं, उन सिफत में अगर आपने किसी दूसरे को शामिल किया तो ये कहलाता है शिर्क की सिफत। जैसे कि अल्लाह ताला का जो है एक सिफत है अल्लाह की रहीम। अब ये बताएं, अगर मैं ये कहूँ कि रहीम अल्लाह के सिवा कोई दूसरा भी हो सकता है, तो ये शिर्क होगा कि नहीं होगा? भाई ये बात ही नहीं चल रही थी। नहीं, मेरा बात शिर्क की चल रही है ना, बात नहीं, वो बात यार भाई साहब, फैज भाई, या तो आपको शिर्क के बारे में को नॉलेज नहीं बिल्कुल, फिर माफ करें फिर आप। रफी भाई जी, यार देखो भाई साहब, इनको शिर्क के बारे में पता ही नहीं है। लेक्चर पूरा दे रहे हैं भाई, जो बात क्लियर थी। ऐसा रफी यार भाई साहब, आपको जब शिर्क की सिफत का मालूम नहीं है, शिर्क की सिफत क्या होता है, शिर्क की जात क्या है, शिर्क फिर इल्म क्या है, शिर्क की इबादत क्या है, तो भाई साहब नंगी तो होगी ना। जब शिर्क की अक़साम है तो अक़साम हमें बताने पड़ेंगे ना भाई। तो यार आप फिर दूसरे को मुश्किल ना बोलना कि इल्जाम लगा के। तो भाई क्लियर मैं कैसे करूँ, मेरे को ये बताओ, तो आप क्लियर बताओ कैसे करें। एक काम बड़े है ना, फिर वो पूरी बात जो है ना, बहुत टाइम हो जाए यार रफीक भाई। यार रफीक भाई देखो, ऐसा है, हमने कोई ऐसा तो है नहीं कि हमने कोई जंग जीतनी है, हमने देखो इस्लाह की कोशिश करनी है। हाँ बिल्कुल, टाइम भी तो देखना है ना उसके साथ। आप ये बोल दो, देखो आप ये बोल दो कि आपके पास अभी टाइम नहीं है, बाकी खत्म, कोई मसला नहीं है। बात तो सुनिए, नहीं ऐसा है, टाइम थोड़ा कम, थोड़ा और भी काम करने होते हैं। तो भाई साहब आपसे हमने कोई सोच सुनना चाह रहा है, पॉइंट बात नहीं, तो भाई साहब आप बता दो ना, तो यार आप ये बता दो हम कैसे बात करें। तो हमने आप भी बात कह दी ना कि गैरुल्लाह से दुआ करना शिर्क है, इसमें इख्तिलाफ ही नहीं है किसी का, तो आप बताइए, इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं हमारा। तो गैरुल्लाह से दुआ नहीं करनी चाहिए ना यार भाई साहब, मैंने बोल तो दिया, इसमें कोई इख्तिलाफ ही नहीं है ना हमारा। तो जो गैरुल्लाह से दुआ करते हैं वो शिर्क है, नहीं शिर्क है? गैरुल्लाह से जो भी शख्स दुआ करेगा होशो हवास में, समझे जी, नहीं होशो हवास नहीं करते हैं। हाँ सुन तो लो, नहीं देखो यार, मसला ये है, जब हुक्म बयान करा जाता है तो हुक्म की तमाम नौयतें बयान की जाती हैं। कोई इंसान होशो हवास में और इसको जायज़ समझता है कि हाँ जी अल्लाह के सिवा कोई दूसरा बंदा मेरी दुआ सुन सकता है, मैं इसको दुआ कर रहा हूँ या मैं इसको दुआ के काबिल समझता हूँ, ऐसा इंसान बिल इत्तेफाक काफिर और मुर्तद है, समझ गए। जैसे कोई इंसान दुआ करता है तो वो शिर्क है भाई। अरे मैंने बोल तो दिया भाई, वो इंसान फिर मुशरिक हो गया, उसका ईमान चला गया, वो मोमिन रहा ही नहीं है। हाँ तो वही तो वही सुनना था, और कोई बात करेंगे बस, फिर ये हो गया मसला, समझ गए। अब बताओ ये अमल नहीं, देखो वो तो गया, लेकिन आपने कहा था कि हमारे आपसे इख्तिलाफात हैं, तो इख्तिलाफ आपने ये बताया, तो ये बताएं कि हमने कब कहा कि अल्लाह के सिवा किसी दूसरे से भी दुआ करना जायज़ है? नहीं, बहुत सारे मेजोरिटी यहाँ नहीं पहले देखो मेजोरिटी चलेगा, आप हमारे अकाबरीन की किताबें पेश करें, आप मेजोरिटी नहीं होती, मेजोरिटी कुछ नहीं होती, किताबें नहीं है, तो किताबें नहीं है, फिर आप फिर इल्जाम नहीं लगा सकते ना। हमने आपको तो कोई इल्जाम नहीं लगाया भाई, आप शुरू से तो आपने कहा मेजोरिटी किसे कहते हैं बताओ जरा। नहीं, हमने ये बात नहीं है, आपने कहा मेजोरिटी किसे कहते हैं? मेजोरिटी हमने तो बोला, मेजोरिटी ने किस चीज से बोला, सिर्फ वर्ड मेजोरिटी तो नहीं बोला होगा ना। तो यार अपनी ही बात कम से कम क्लियर तो करो यार। भाई साहब देखिए बात सुनो, नहीं मेरा कहना ये है कि जो बुनियादी इख्तिलाफ है लोगों का बड़ी आवाम से, वो मेन इख्तिलाफ है वो तौहीद के मसले पर है। पहली चीज बरेलवी आवाम से नहीं पूछ रहा हूँ मैं आवाम की बात ही नहीं कर रहा। आवाम तो कुछ भी करेगी, आवाम से क्या लेना है भाई?
जो हमारी किताबों में है। लेना भाई, आवाम नहीं, कैसे लेना देना है आवाम को लेना देना। यार मेरे भाई, एक बात यार, ना ये टॉपिक नहीं रहता। नहीं बिल्कुल आवाम ना एक काम करो भाई साहब, फिर आपको बिल्कुल इल्म नहीं है, आप सीख कर आओ पहले, आप फिर सीख के आओ पहले, सीख कर आओ पहले, जाओ। लगता होगा भाई, लग रहा है आपकी बातों में लग रहा है आपको ये नहीं पता है शिर्क की सिफत क्या है, शिर्क की जात क्या है, शिर्क की इल्म क्या, आपको ये नहीं पता है तो बताओ यार। अजीब, मैं समझा रहा हूँ तो समझ नहीं रहे हो। नहीं पता है। चलो ठीक है, फिर फोन रखो यार, टाइम खराब मत करो, कोई फायदा नहीं, हटाओ, रखो भाई, रखो यार, रखो फोन, रखो फोन, बाहर में तुम जाओ, हम बाहर में। रफीक भाई देख रहे हो? ओ रफीक भाई, हेलो।